हेलो बच्चों, आज का लेक्चर है कंटिन्यूटी में किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कंटिन्यूटी से किस तरह का सवाल आपको दिया हुआ रहता है। तो पहले इससे जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी यह कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मेरे द्वारा कंटिन्यूटी के बारे में बताया गया था, कुछ न्यूमेरिकल भी कराया गया। अब उससे रिलेटेड और कितने वेरिएशन का न्यूमेरिकल आपके पास होते हैं, या आपके बुक में या आपके सामने कितने तरह का न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। तो कंटिन्यूटी एक तो हो गया कि प्रूव करिए कंटिन्यूटी, एक है कि कंटिन्यूअस है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, और अगर कंटिन्यूअस है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस है क्या। हम इसको फिर से मेमोराइज प्रीवियस लेक्चर का कर देते हैं। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पहला। दूसरा, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट पे उस फंक्शन का मान क्या होगा। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, यानी राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट और द वैल्यू एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x बराबर 0। दो न्यूमेरिकल है। यदि f(x) बराबर f(x) का वैल्यू ये होगा, यानी x इंटू ई के पावर 1/x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई के पावर 1/x, जब x 0 के बराबर नहीं हो। तो पहले तो फंक्शन को हम तोड़ देते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। पहला सॉल्यूशन आपके पास, सेकंड भी जस्ट उसी टाइप का है। अगर f(x) दिया हुआ है कि ये होगा कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी x इंटू ई टू द पावर 1/x और 1 प्लस ई टू द पावर 1/x, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यानी लेफ्ट के केस में भी और राइट के केस में भी वैल्यू मेरा यही दिया हुआ है, लेकिन कुछ वेरिएबल होगा इसमें और ये 0 है जब x का वैल्यू 0 है। तो टू चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, तो सबसे पहले क्या बोले थे, जिस पे चेक करना है उस पे फंक्शन का मान हम देख लेंगे। एट x बराबर 0 पे f(x) का मान दिया हुआ है 0। एट x बराबर 0 पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब आइए उसी तरह राइट हैंड लिमिट, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक लिमिट में वेन x का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब दैट इज द RHL। एक लिमिट में हम दिए थे कि x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा हो जाए, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ 1/x प्लस इंफिनिटी होगा। मेरे द्वारा लिमिट में दिया गया था कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x आपका प्लस इंफिनिटी होगा। अब यहाँ पे आइए राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x 0 से बड़ा हो या छोटा, आपका फंक्शन का मान यही दिया हुआ है सेम 1/x और 1 प्लस ई टू द पावर 1/x। अब यहाँ पे देखना है कि अगर 0 हम पुट करते हैं तो ये तो वैल्यू मेरा 0 तो होगा, लेकिन ई 1/x क्या है, इन्फिनिटी, तो e के पावर इन्फिनिटी और e के पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, लेकिन 0 आपका x के जगह पे है।
ये तो मेरा यहाँ पे अगर हम ये इसको आगे हम बढ़ाते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अगर e के पावर 1/x हो जाए तो क्या हो जाएगा, e 1/x इंफिनिटी है तो ये e के पावर इंफिनिटी, यानी ये e के पावर इंफिनिटी में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू मेरा 0, यानी ओवरऑल ये 0 होगा। जब आप ये देख लेना है कि x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो यहाँ पे जान जाना है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x माइनस इंफिनिटी होगा, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर 1/x e के पावर माइनस इंफिनिटी, दैट वैल्यू इज e के पावर इंफिनिटी, e के पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, यानी 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए LHL एट x अप्रोचेस 0, यानी दैट इज x इज लेस देन 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन तो मेरा यही है x e 1/x और 1 प्लस e के पावर 1/x। यहाँ पे ये देखना है हमें कि यदि x का वैल्यू 0 से छोटा था दैट वैल्यू इज 0, 0 इंटू 0 0 बटा 1 प्लस 0, यानी ओवरऑल 0/1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से ये आया, एक इक्वेशन यहाँ से ये आया। अब x बराबर 0 पे 0 है, यानी इक्वेशन 1 इसमें क्लियरली आपका है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्लियर कट है कि राइट हैंड लिमिट यानी LHL एट x बराबर 0 इज इक्वल टू RHL एट x बराबर 0, द वैल्यू विल बी इक्वल टू f0 इज 0। इसीलिए कह सकते हैं द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। क्लियरली ये दिया हुआ क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, लेकिन इसी साइड दूसरा न्यूमेरिकल हम इसको देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये कंडीशन जो मेरे पास दिया गया, ये कंडीशन जो आपको मेरे द्वारा दिया गया, इसको एकदम दिमाग में रखना है कि अगर राइट हैंड लिमिट में 1/x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में ये माइनस इंफिनिटी के बराबर होगा। अब आपका सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब आपके सामने जो सेकंड न्यूमेरिकल था, ध्यान रखना है क्या, अगर ये वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। दोनों कंडीशन आपके पास है। तो सबसे पहले ये आप मेरे द्वारा ये आ जाता है कि ये आपका वैल्यू e के पावर 1/x है, -1 है, और 1 प्लस e के पावर 1/x है जब x 0 से बड़ा है और x लेस देन 0 है। राइट हैंड साइड के कंडीशन में वही फंक्शन का मान है जो लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइंड हुआ है 0, इसलिए गिवन दिया हुआ है एट x बराबर 0 द फंक्शन विल बी 0। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो व्हेन x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, यानी दैट इज कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस 0 प्लस, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन मेरा ये है e टू द पावर 1/x माइनस 1 और 1 प्लस e के पावर 1/x। चूंकि राइट हैंड लिमिट में मुझे ये पकड़ना है कि भेद अभी दिए थे ये, चूंकि जब हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e के पावर 1/x में e के पावर 1/x मेरा प्लस इनफाइनाइट हो, तो इसका मतलब ये हो गया इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। मेरे द्वारा दिया गया था लिमिट चैप्टर में मीनिंगलेस टर्म मेनली यही है 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। उस समय भी मेरे द्वारा ये बताया गया था
कि जिस तरह आप किसी जगह पे जाना चाह रहे हैं या किसी रोड को क्रॉस करना चाह रहे हैं, एट रैंडम आपको रोड पे किसी तरह का जाम हो, किसी तरह का दुर्घटना हो या रोड कटा हुआ हो, उस समय हम क्या करते हैं, एकाएक रुक जाते हैं, यानी क्रॉस करने का टेंडेंसी को पता करते हैं। उस समय मेरे लिए वो मीनिंगलेस टर्म है, तो हम एक मीनिंगफुल टर्म को चूज करते हैं कि किस रास्ता से हम उसे क्रॉस करें, उसको फॉलो करते हैं। उसी तरह ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी और 0 बटा 0 ये क्या है, मीनिंगलेस टर्म है। तो हम इसे क्या करते हैं, मीनिंगफुल टर्म में करते हैं आपका लिमिट को। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ये कर दें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e के पावर 1 बटा x ऊपर में यानी न्यूमरेटर में कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बटा e के पावर 1 बाई x, और डिनोमिनेटर में e के पावर 1 बाई x कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 बटा e के पावर x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1। क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अब इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी से अब डायरेक्ट हम पुट करेंगे x के पावर 0 प्लस यानी x टेंड्स टू 0 प्लस। उस समय ये वैल्यू e के पावर इन्फिनिटी है तो ये होगा 1 माइनस ये वैल्यू इन्फिनिटी और ये वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1, यानी दैट मीन्स 1 माइनस 0 और 0 प्लस 1 यानी वैल्यू इज 1। अब यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देख लीजिएगा इक्वेशन 1 में 0 है और आप राइट हैंड लिमिट में निकाल दिए तो उसका वैल्यू 1 हो गया, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका ग्राफ ब्रोकन है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ डिसकंटिन्यू मीन्स कहीं ना कहीं होल है, जहां जैसे x बराबर 0 पे आपका वैल्यू 0 है और x बराबर 0 यानी 0 प्लस पे राइट हैंड लिमिट इसका 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए या नहीं चेक करिए, यानी कह सकते हैं कि दैट वैल्यू यानी दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाले। अगर क्वेश्चन में कहते कि फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, फाइंड द राइट हैंड लिमिट, आल्सो चेक द कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए व्हेन x का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी दैट इज कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ e के पावर 1 बाई x माइनस 1 और 1 प्लस e के पावर 1 बाई x। अभी हम इसके प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस क्लास में या इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में अभी जस्ट फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में दिए थे कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस तो e बटा x यानी कह सकते हैं ये माइनस इंफिनिटी और e के पावर इंफिनिटी दैट बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई कॉमन नहीं लेना है, डायरेक्ट ये 0 माइनस 1 और 1 प्लस 0 यानी माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका वैल्यू माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट प्लस 1 और एट x बराबर 0 पे दैट वैल्यू इज 0, यानी फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस यानी f(x) विल बी कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस यानी कह सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी क्लियर कट। पहला न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस, तो दूसरा मेरा क्या आया, डिसकंटिन्यूअस, यानी आपका फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। अब हम आपके सामने बहुत सारे न्यूमेरिकल जो IIT में पूछा है, बहुत सारे अभी थ्योरी भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच करिएगा उतना हाईली कंसेप्ट डेवलप होगा और न्यूमेरिकल बना पाइएगा। देखते हैं अब इसके आगे अगला न्यूमेरिकल। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कंटिन्यूटी क्या है, प्योरली लिमिट है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, प्योरली लिमिट और कंटिन्यूटी है। अब यहाँ पे हमको लिमिट जानना होगा, लिमिट जान जाएंगे, कंटिन्यूटी श्योर जान लेंगे। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना जरूरी है। और जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्लियर कट है कि वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा।
अब यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर फिर से बोल दिया कि x पाई 2 के बराबर नहीं है, तो पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, तो पाई बाई 2 से तो बड़ा जरूर है और पाई बाई 2 से छोटा जरूर है। सो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं cos x और पाई बाई 2 माइनस x, जब कह सकते हैं x इज पाई बाई 2 से बड़ा होगा या x इज पाई बाई 2 से छोटा होगा, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू भी वही फंक्शन का वैल्यू होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन है, और x बराबर पाई बाई 2 पे फंक्शन का मान दिया हुआ है 1, यानी चेक भी करना है फॉर कंटिन्यूटी एट x बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है, एट x बराबर पाई बाई 2 fx का मान 1 है। सबसे पहले जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा होगा, यानी दैट इज राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस ऑफ fx, और fx का वैल्यू यही है, जब पाई बाई 2 से बड़ा होगा तो भी यही है और पाई बाई 2 से छोटा है तो भी फंक्शन यही है, यानी cos x और पाई बाई 2 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 का मान क्या है, 0, cos पाई बाई 2 0, अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, ये लिमिट किसके फॉर्म में है, 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बटा 0 फॉर्म, यह भी एक मीनिंगलेस टर्म है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी बोले थे मीनिंगफुल में हम कन्वर्ट करते हैं, हम पुट कर देते हैं पाई बाई 2 के जगह पे h, चलिए ये हम पुट कर देते हैं, पुट x बराबर पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 के जगह पे क्या आया, x माइनस h, अगर x पाई बाई 2 प्लस h है, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बटा 2 को, तो पाई बाई 2 प्लस h किसको करेगा, पाई बाई 2 प्लस h किसको करेगा, पाई बाई 2 को, अब पाई बाई ई कैंसिल हो जाएगा तो h किसको करेगा, 0 को, यानी x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h कर दिए, तो इसका मतलब x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, तो क्लियर कट है कि मेरा h किसको करेगा, 0 को, इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस h, यानी पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ पे होगा पाई बाई 2 और x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड, सेकेंड में कॉस मेरा क्या होता है, निगेटिव, और कॉस 90 प्लस थीटा साइन में चेंज होता है, यानी माइनस साइन h हो गया, और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और माइनस h, क्लियर कट है कि ये मीनिंगलेस टर्म से मेरा बाहर चला आया, यानी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को याद करिए कि साइन थीटा बाई थीटा, यदि थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा बाई थीटा का मान उसका लिमिट वैल्यू 1 होता है, यहाँ इसका वैल्यू 1 आया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2, तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है x बराबर पाई बाई 2 पे वैल्यू इज फंक्शन का वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट मेरे द्वारा निकाला गया तो भी फंक्शन 1 है, यहाँ तो सही है, लेकिन अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलिए एट x इज लेस देन पाई बाई 2, यानी LHL लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेज h बाई x पाई बाई 2 माइनस आपका हो जाएगा, तो फंक्शन तो लेकिन वही रह गया cos x पाई बाई 2 माइनस h, चूंकि पाई बाई 2 से बड़ा था तो भी फंक्शन वही है और पाई बाई 2 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू 1 होगा, और इसका मतलब इसका भी सोल्व करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद फंक्शन का मान 1 होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं LH लिमिट एट x बराबर पाई बाई 2 इज इक्वल टू RH लिमिट एट x बराबर पाई बाई 2 इज इक्वल टू एट x बराबर पाई बाई 2 एट पाई बाई 2
a बराबर 1, सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई बाई 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई बाई 2 और द वैल्यू विल बी एट x बराबर पाई बाई 2 आर इक्वल, यानी तीनों का तीनों वैल्यू इक्वल है और इक्वल टू 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई बाई 2। अब देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं। अभी तो कंटिन्यूटी ही चेक करने के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल अब ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस है, तो व्हाट इज द रिलेशन या व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। अब आपके सामने आगे का जो न्यूमेरिकल है कंटिन्यूअस का, कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के बीच एक रिलेशन निकालिए, संबंध निकालिए कि सो दैट द फंक्शन एक डिफाइंड बाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। अभी आपका क्या था, पहले न्यूमेरिकल क्या दे रहे थे कि टू चेक द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर कह रहा है x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और द वैल्यू विल बी एट x बराबर 3 आर इक्वल। यानी यहाँ पे सीधी सी भाषा में क्वेश्चन में आपका पहले दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है, लिमिट LHL लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 बराबर होगा RHL लिमिट एट x बराबर 3 बराबर होगा f ऑफ 3। ये आपके पास दिया हुआ है। अब ये चेक करना है कि f 3 पे कितना है। चूंकि x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आइए fx जो मेरे पास है तीन कंडीशन निकाल। एक तो हो रहा है ax प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू 3 से छोटा हो और 3 के बराबर हो, यानी x बराबर 3 भी है और x का वैल्यू 3 से छोटा है। जब x का वैल्यू 3 होगा तो भी फंक्शन का मान x प्लस 1 है और x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन है। और जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है, यानी राइट साइड लिमिट में आपका दिया हुआ है यदि x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। तो चूंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और दिस पॉइंट पे विल बी इक्वल है, तो x बराबर 3 पे हम सबसे पहले, इसीलिए एट x बराबर 3 पे मेरा फंक्शन का मान दिया हुआ है क्या, ax प्लस 1। तो x का मान 3 यानी x के जगह पे 3 देने पर क्या होगा, a इंटू 3 यानी 3a, a इंटू 3 यानी 3a प्लस 1। यानी क्लियर कट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f3 ये किसके बराबर है, 3a प्लस 1। इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये देखा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 बराबर है f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना, ये कितना के बराबर है, 3a प्लस 1। हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे ये आइए कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, यानी राइट हैंड लिमिट जब यहाँ पे हम निकालते हैं x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ यानी कहने का मतलब RHL लिमिट x 3 प्लस fx मेरा क्या है भाई, fx क्या है, तो fx जब 3x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन अब कौन सा लेंगे, bx जोड़ 3। तो x के जगह पे कितना देना है, 3 और प्लस 3 यानी 3b प्लस 3। अब क्लियर कट है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही आइए, चूंकि इक्वेशन 2 में राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 बराबर है f ऑफ 3 कितना के बराबर है, 3a प्लस 1। दिस वैल्यू राइट हैंड लिमिट आपका दिया हुआ है 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। यानी आप कह सकते हैं कि 3b बराबर 3 को हम इस साइड शिफ्ट कर दिए राइट साइड, तो 3a प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 2।
तो b बराबर कितना होगा, यानी 3a/3 और -2/3, यानी a और b के रिलेशन हो गया a-2/3, यानी a और b में एक ऐसा संबंध जनरेट हुआ कि b = a-2/3, यानी यही आपके पास एक ओरिजिनल संबंध, एक ओरिजिनल रिलेशन फाइंड आउट हुआ जब ये x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है। अब इसके आगे अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं, आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं कि और न्यूमेरिकल कैसा है या किस तरह का होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है कि इफ द फंक्शन f(x) = 3ax + b, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या है, 3ax + b को लेंगे। जब x बराबर 1 है तो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ 11, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू को हम इसको लिखेंगे 5ax - 2b। कह रहा है कि यदि ये फंक्शन x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, यानी फिर से दे दिया है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल में ही बोल दिया है गिवन, जैसे जैसे न्यूमेरिकल बोल रहा है उसी तरह चलना है कि गिवन ये दे दिया है कि f(x) will be कंटिन्यूअस, यानी आपका कंटिन्यूअस किस पे है, x बराबर 1, इसीलिए LHL at x बराबर 1 = RHL at x बराबर 1 = f(1), और f(1) x बराबर 1 पे द वैल्यू विल बी 11। ये आपका इक्वेशन दे दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो सबसे पहले आइए फॉर LHL, किसके लिए, at x is less than 1, x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो हमें किसको पुट करना है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इसके लिए मेरा फंक्शन ये यूज करेंगे, कौन सा, तो लिमिट आपका x(1 - f(x), यानी लिमिट x(1 - f(x) हम लेंगे 5ax - 2b, यानी x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो 5a × 1 - 2b, यानी 5a - 2b, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पे आइए, अब यह किसके लिए आइएगा, जब x का वैल्यू x से बड़ा होगा, when x is greater than 1, वैसे कंडीशन में मेरा राइट हैंड लिमिट कौन होगा, राइट हैंड लिमिट में इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस फंक्शन विल बी 3ax + b, और x के प्लेस पे 1 तो 3a × 1 + b, यानी 3a + b। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 में LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू पुट करने पर LHL का वैल्यू कितना आया है, 5a - 2b, यानी दे दीजिए, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से LHL यानी at x बराबर 1 बराबर है RHL at x = 1 = f(1), वैल्यू विल बी 11, तो इसका वैल्यू कितना है, 5a - 2b, यानी 5a - 2b, और एक आया 3a + b बराबर कितना है, 11, यानी यहाँ पे सॉल्व करना है। एक बार हम इक्वेशन किसको लेके चलते हैं, इसके साथ, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये दिखाया दिया कि 5a - 2b बराबर 11, हम इसको इक्वेशन a मान लिए, और एक बार इससे संबंधित कर लेंगे रिलेशन, एक इससे कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना है, यानी 3a + b बराबर 11, ये इक्वेशन 2 को, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 × b + 2b और -2b दोनों कैंसिल आउट, तो 1 से इसमें करेंगे 5a और प्लस, यानी 6a = 11 और प्लस 11 × 2,
यानी 22, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 11a इज इक्वल टू कितना होगा 33, यानी यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, इसीलिए a का मान आ गया 3। जब a का वैल्यू 3 आया तो इक्वेशन a या इक्वेशन b में a का वैल्यू पुट करने पर, तो चूंकि यहाँ पे ये देखा जाए कि चूंकि 5a माइनस 2b बराबर 11 है और a का वैल्यू 3 है, यानी 5 इंटू 3 माइनस 2b बराबर 11, यानी 15 माइनस 2b बराबर 11, यानी इसको हम इस साइड और इसको इस साइड लेके शिफ्ट कर देंगे तो क्या आया, प्लस इस साइड जाएगा तो 15 और माइनस 11 बराबर 2b, यानी ये हो गया 11 और 4 15 होगा बराबर 2b, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, इसीलिए b बराबर 2, यानी क्लियर कट है कि जब फंक्शन x बराबर 1 पे, यानी फंक्शन x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो a और b का वैल्यू निकालना था, तो a इज इक्वल टू आपके पास 3 आया और b इज इक्वल टू आपके पास 2 आया। अब हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, कंटिन्यूअस में हो या किसी तरह न्यूमेरिकल में हो, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल करिए कि ऑटोमेटिकली थ्योरी आपके पास 100% कंसेप्ट डेवलप हो जाए, थ्योरी आपके पास 100% डेवलप कंसेप्ट कर दे कि न्यूमेरिकल ऐसा है तो ऐसा चलेंगे, न्यूमेरिकल वैसा है तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा है तो इस तरह का थ्योरी अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अब आके लेके आते हैं, देखते हैं आपके सामने। अब आपके सामने भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कंटिन्यूटी में लिमिट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप लिमिट मेरा जो दिया हुआ है डिस्कशन लिमिट चैप्टर के बारे में जो भी हम लेक्चर दिए हैं 10-12 लेक्चर जो भी दिए हैं उसको बारीकी से पढ़िए। लिमिट अगर समझ गए तो कंटिन्यूटी कुछ नहीं हवा में उड़ा दीजिएगा। उसी तरह अब आप यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आया कि यदि फंक्शन का मान x³ + x² - 16x + 20y x - 2 का होल स्क्वायर कब, जब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 2 से छोटा भी होगा, यानी राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन वही चलेगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही चलेगा। लेकिन x बराबर 2 पे ये फंक्शन का मान दे दिया है k और ये कह दिया है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 2 विल बी इक्वल, चूंकि देखिए x बराबर 2 दे रहे हैं लेकिन राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं समझिए x बराबर 2, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा और x का वैल्यू 2 से छोटा, यानी उसको कंसीडर। तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले आइए कि गिवन दिया हुआ क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपका ये दिया हुआ है x³ और x² - 16x + 20 और x - 2 का होल स्क्वायर कब, जब x 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 के बराबर नहीं होगा तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा या तो x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, यानी राइट हैंड लिमिट के फॉलो करेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में वही फंक्शन करेगा। एक बार होगा k जब x का वैल्यू कितना दिया हुआ, x का वैल्यू 2। ऑल्सो गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ऑल्सो आपका दिया हुआ है कि f(x) विल बी कंटिन्यूअस, आपका कंटिन्यूअस किस पे दिया हुआ है, एट x बराबर 2, इसीलिए RHL एट x अप्रोचेस 2, RHL लिख दिया x बराबर 2, इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और यहाँ पे LHL एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 और f ऑफ 2 यानी x बराबर 2 पे फंक्शन का मान कितना है k, मान लेते हैं इक्वेशन A। अब तो हम करेंगे राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट, हालांकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम ही वैल्यू आएगा। चलिए फॉर RHL के लिए, RHL में लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, ऐसा नहीं x बराबर 2 बार बार बोल रहे हैं, x बराबर 2 हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे
तो ये वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा जस्ट, यानी उस समय मेरे पास राइट हैंड के केस में ये जो मेरा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों में फंक्शन मेरा यही है x³ प्लस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 20 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या होता है, 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 कितना होगा 12 और 12 प्लस 20 कितना होगा 32 और ये मेरा 16 इंटू 2 32, ये हो गया ऊपर 0 तो नीचे भी 0 फॉर्म। क्लियर कट। अभी आपका लिमिट किस फॉर्म में आ गया, मीनिंगलेस टर्म में आ गया क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ गया। तो हम इसे तो x अप्रोचेस 2 हम इसे लिमिट में भी बताए थे कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं अगर किसी तरह का समस्या हो जाए। तो सबसे पहले देखिए x क्या कर रहा है, चूंकि x 2 को अप्रोच यानी x माइनस 2 किसको कर रहा है 0, इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो पहले न्यूमरेटर इस तरह 0/0 में हो तो मेथड ऑफ लिमिट दिए थे कि फैक्टराइज करेंगे, अब फैक्टराइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और सेम फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे हायर, तब पुट करने के बाद वो लिमिट का रिजल्ट देता था। तो हम इसको पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या है x³ और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 16x और प्लस 20। हम इसको लिखना चाहते हैं, क्या था x माइनस 2 एक फैक्टर है, x माइनस 2। इसको हम किस तरह से लिखना चाहेंगे, x³ लाने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ लाने के लिए हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर इंटू x³ हो गया और x स्क्वायर माइनस 2 यानी 2x स्क्वायर आया। अब यहाँ पे देखिए x³ तो मिल गया लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे कितना है माइनस 2x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें, हम अगर 3x अगर कह दें आप आता है या नहीं चेक करेंगे, x माइनस 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 3x स्क्वायर और 3 इंटू 2 माइनस 6x। जो मेरा क्वेश्चन है उसी को हम किस तरह के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। पहले देखिए ये दोनों सेम है गया, आपके न्यूमेरिकल में क्या है x³ तो मिल गया, ये है x स्क्वायर, ये दोनों को मिला दीजिए तो ये आपका मिल जाएगा माइनस 2 में से प्लस 3 यानी प्लस 1 हो जाएगा यानी x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 6x है, ऊपर में 16 है, तो 16 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 16 में यहाँ 6 तो मालूम है, 16 मालूम नहीं है तो 16 लाने के लिए 10 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये होगा 10x और माइनस माइनस प्लस 20 यानी क्लियर कट है। ये दोनों मिलकर हमें इसको दिखा दिया, यानी हम इस जो न्यूमेरिकल है ये जो फैक्टर है इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 पूरे में कॉमन और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 यानी क्लियर कट है कि इसको इस लिमिट को x अप्रोचेस 2 प्लस ये जो मेरा वैल्यू है इस वैल्यू के प्लेस पे इस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और डिनोमिनेटर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों किए, हमको 0/0 से इलिमिनेट करना, हम इसको इससे कैंसिल करेंगे। अब देखिए 0/0 से इलिमिनेट हुआ कि नहीं, x के डायरेक्ट 2 दे दिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10 और ये लेकिन अभी 2 माइनस 2 ये 0, अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हो पाया है, हम इसको अभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस अभी भी ये 0/0 को फॉर्म में है तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये हो गया x माइनस 2 क्या इसको हम और कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। देखते हैं एक्चुअली 0/0 में अभी भी है
तो इसको भी हम अभी एलिमिनेट करना होगा। ये तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक वो मीनिंगलेस टर्म से नहीं हट जाए। लेकिन अगर इन केस हटा रहे हैं, नहीं हटा, तो फाइनल रिजल्ट हम दे देंगे, उसी कंडीशन में उसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ये तब तक हम प्रोसेस करेंगे जब तक हमें लग नहीं रहा है कि रास्ता एकदम ब्लॉकेज है। अभी भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस 2x और माइनस 10। अब आई क्या करेंगे, x माइनस 2, इसलिए लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस x कॉमन x प्लस 2 माइनस 2 x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। और ये मेरा क्या है, x माइनस 2, यानी इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 5 और x माइनस 2 सेम फैक्टर विल बी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा ये मीनिंगलेस टर्म से बाहर निकल गया। अब x का वैल्यू डायरेक्ट देने पर ही क्या होगा, 2 जोड़ 5 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब राइट हैंड लिमिट मेरा इतना निकला, तो ऑब्वियसली है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आएगा। तो वैल्यू ऑफ k निकालना है, k निकालना है तो हम इसको ये देखेंगे, इक्वेशन ए में राइट हैंड लिमिट कितना आया, 7, यहाँ पे वैल्यू कितना देंगे 7, और यहाँ पे वैल्यू है k, यानी क्लियर कट है कि इक्वेशन अगर यानी गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फ्रॉम दिस इक्वेशन से x बराबर 2 पे वैल्यू k और k का वैल्यू कितना आया 7, यानी k विल बी 7। अब पहले मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कंटिन्यूटी से बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल है, हम और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर हम आते हैं किस तरह का और न्यूमेरिकल। अभी तो भाई छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, कुछ आईआईटी का क्वेश्चन है, कुछ जेईई मेन का क्वेश्चन है, किस तरह से और न्यूमेरिकल है उसको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, सी यू।